सौतेली ममता में जैसा कि आपने देखा, आतिफ और उसकी माँ मनाहल को देखने आते हैं और उसकी माँ बहुत खुश होती है और फरीन तो मनाहल की तारीफ़ें करती है, कहती बहुत अच्छी बच्ची है। और अली भी यही कहता है कि मेरी बहन बहुत प्यारी है और बहुत समझदार है। और वो अली से पूछती है कि तुम्हारी मम्मा, तो वो कहता है कि वो कुछ देर पहले गुजर गई। और उसके बाप का पूछती है तो वो भी कहता है परेशान होकर कि वो भी उनसे पहले गुजर गए थे। तो ये बात सुनकर आतिफ की माँ बहुत परेशान होती है और कहती मुझे बहुत दुख लगा। और ज़ुबैर उसे कहता है कि जाओ मनाहल को लेके आओ, और फरीन को भी भेजता है। और अली जाके कहता है कि मनाहल तैयार हो गई तो उसे नीचे ले आओ। तो महानूर मनाहल को लेती है और उसे अपने साथ नीचे ले जाती है। उधर आतिफ की माँ को मनाहल पसंद आ जाती है और फरीन तो बहुत तारीफ़ें करती है मनाहल की, क्योंकि वो तो इससे जान छुड़ाना चाहती है। और साथ ही वो कहते हैं कि हम सोचकर बताएंगे। वो वहाँ से चले जाते हैं और फरीन तो मुस्कुराती रहती है क्योंकि उसको पता है कि मेरी अब जान छूटने वाली। उधर दानियाल मुलाजमा से पूछता है कि नीचे मेहमान आए हुए, तो वो कहती तो आपको नहीं पता? तो कहता नहीं। तो कहती है कि मनाहल को देखने हैं। ये बात सुनकर दानियाल गुस्से में आ जाता है, कहता दरवाज़ा बंद करो, तुम यहाँ से चले जाओ। उधर फरीन है कि वो ज़ुबैर से बात करती है। तो ज़ुबैर उससे कहता है तुम तो बहुत खुश हो रही होगी और तुम तो बहुत तारीफ़ें कर रही थी मनाहल की। तो कहती करूँ ना, मेरे बेटे की जान जो छूटने वाली है। तो ज़ुबैर इस बात को लेकर कहता है कि वो बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन तुमने उसे समझा नहीं, और वहाँ से चला जाता है। उधर महानूर मिठाई लेके आती है और कहती है कि तुम्हारी और आतिफ की बात पक्की हो गई है। मम्मा ने कहा सबको मिठाई खिलाओ और मैं दानियाल भाई को देने जा रही हूँ। तो वो कहती मैं खुद जाती हूँ। तो दानियाल को कहती है, और दानियाल उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तो कहती है मेरी बात पक्की हो गई, और ये उसकी मिठाई है, और वहाँ रखती है, वहाँ से चली जाती है। और दानियाल बहुत गुस्से में होता है और उसकी मिठाई लेता है और नीचे फेंक देता है। उधर सब लोग टेबल पे बैठे होते हैं और फरीन कहती है कि हमें जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए, आतिफ की माँ ने मुझे कहा। ज़ुबैर और अली कहते हैं कि नहीं, बेटियों की बहनों की शादी इतनी जल्दी नहीं करते। फरीन है वो कहती है कि जितनी जल्दी हो जाए बेटियों की शादी अच्छी है। और अली कहता है ठीक है, तुम मनाहल को तैयार करो। दानियाल से उसकी माँ कहती है कि तुम क्यों नहीं खाना खा रहे? तो वो वहाँ से उठ के चला जाता है, कहता मुझे भूख नहीं है। उधर मनाहल बैठी होती है और उसे वो सारी बातें याद आती हैं जो दानियाल ने फूल देते वक्त उसे कही होती है। और दूसरा कि वो यासर के बारे में जो कहता है कि तुम्हें तो वही पसंद है, और मनाहल की भी कि मुझे अली तलाक दे देगा अगर मैंने अपने माँ बाप को कहकर तुम्हारी और दानियाल की शादी ना कराई। ऊपर से महानूर आती है और उसे कहती है तुम ड्रेस पहन लो। और महानूर भी बहुत परेशान होती है और मनाहल उससे ड्रेस लेती है और वहाँ से चली जाती है। महानूर उसकी तरफ देखती रह जाती है। उधर यासर की माँ यासर को कहती है कि तुम्हें ज़वेरिया ने बताया नहीं कि मनाहल की शादी है। और ये बात सुनकर यासर चौंक जाता है और बहुत गुस्से में आता है। और उसकी माँ कहती मुझे बताया नहीं, कहती ज़वेरिया ने तुम्हें बहुत फ़ोन किया, तुमने फ़ोन नहीं उठाया। इसी बात को लेकर ज़वेरिया के साथ झगड़ा करता है कि वो कैसे तुम्हारे माँ बाप है, उन्होंने दिमाग से पूछा नहीं कि मनाहल की शादी कर रहे हैं, मुझे पहले बताना चाहिए था। और ज़वेरिया के ऊपर गुस्सा करता है और उसे डांटता है क्योंकि इसे नज़र आ रहा है कि अब मनाहल उसकी नहीं होगी, वो तो शादी करके कहीं चली जाएगी। ये बात को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। अब देखना है कि यासर किस घटिया चाल फिर चलेगा और किस हद तक जाएगा उसको जलील करने के लिए। क्या आतिफ को बता देगा मनाहल की सारी बातें और झूठ बोलकर मनाहल का फिर रिश्ता तोड़वा देगा? इसी चाल में है यासर। अब देखना है कि अगला कदम क्या उठाएगा। उधर दानियाल आता है मनाहल के पास, उससे कहता है कि तुम बहुत खुश हो। और मनाहल उसे कहती है कि मुझे शादी का तोहफा दोगे? तो वो कहता है क्या? तो मनाहल उसे कहती है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और तुम अपने मुझे चेहरा ना दिखाना, क्योंकि मनाहल तो ये चाहती है कि दानियाल मुझसे नफरत करने लगे और ख़ुद किसी और से शादी कर ले, कहीं मेरे ख्यालों में या मेरी यादों में शादी ना करे। उधर यासर ज़वेरिया से कहता है कि मैं गुस्से में आ गया था, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और चलो तुम तैयार हो। तो ज़वेरिया से कहती है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, पल में तुम क्या होते हो और पल में क्या, मैं तुम्हें समझ नहीं पाती। यासर कहता हाँ तुम मुझे समझ नहीं पाओगी। उधर मनाहल और महानूर बैठी होती है। महानूर से कहती है कि सोफिया चाची की कमी मैं पूरी नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें सहारा दूँगी, तुमने जो कुर्बानी दी है मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊँगी। अब कहानी में आने वाला है नया ट्विस्ट, क्योंकि यासर ने तो अपनी घटिया चाल चल दे दी होती है, उसने आतिफ को सारी बातें बता दी होती है। इसी बात को लेकर आतिफ और उसकी माँ निकाह से इनकार कर देते हैं और अली बहुत गुस्से में होता है और कहता है अगर दानियाल ने मेरी बहन से शादी ना की
तो मैं महानूर को तलाक दे दूंगा। अब देखना तो यह है क्या होगा, क्या दानियल मनाहल से शादी करेगा या अली महानूर को तलाक देगा। वेल सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।